अगर नौकरी देना है तो साला नौकरी आज निकाले, बहाली 4 साल के बाद बेचारा आशा देख रहा है कि आज पोस्ट ऑफिस में कलर का बहाली होगा। कोई साला उसमें केस कर दिया तो लटका रहा, 3 साल तक हुआ, बाद में रिजल्ट आया नो रिजल्ट। और मसीहा ऑफ हंगरी पुअर्स मिस्टर रुंझुन साईनाथ, मसीहा ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन्स मिस्टर रुंझुन साईनाथ। माँ मेरी बचपन में मर गई। एगो गांव में देहात में कहावत है साहब जी कि माय मरल बाप पितिया, पितिया का मतलब चाचा होता है, और शादी करने गोतिया दाखिल हो जाता। आई एम रिभूति साईं मिस्टर रुंझुन साईनाथ, माई विलेज पश्चिमी सलेमपुर, सूरजगढ़ा प्रखंड, लखीसराय जिला अंतर्गत। मैं गांव से निष्कासित पश्चिमी सलेमपुर के मुखिया श्री प्रियरंजन सिंह के द्वारा निष्कासित हूँ एज ए रिभूति साईं के तहत। सरकार चुनाव के समय ये वादा करती है कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज भी जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। ये उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए थे कि नीतीश कुमार जब फिर से सत्ता में वापसी करेंगे तो रोजगार दिया जाएगा। एक बाबा बहुत देर से देख रहे थे, कुछ बोलिएगा। अच्छा क्या नाम है, नाम तो बता दीजिएगा ना। माता रानी के सामने बैठे हुए थे, क्या नाम है? माय नेम इज मिस्टर अमित माधव, स्कूल कॉलेज नेम एंड एफिडेविट नेम रुंझुन सिंह एंड सेकेंड एफिडेविट नेम मिस्टर रुंझुन साईनाथ। माय ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। माय मदर्स डेथ 1985। माय डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1977। आई एम रिभूति साईं मिस्टर रुंझुन साईनाथ। माई विलेज पश्चिमी सलेमपुर, सूरजगढ़ा प्रखंड, लखीसराय जिला अंतर्गत। मैं गांव से निष्कासित पश्चिमी सलेमपुर के मुखिया श्री प्रियरंजन सिंह के द्वारा निष्कासित हूँ एज ए रिभूति साईं के तहत। मुझे सॉरी सर, एक सेकंड, मुझे गांव में वोट नहीं देने दिया गया और मैं वहाँ के सांसद मुंगेर संसदीय क्षेत्र के ललन सिंह और अनंत सिंह थे, और एज ए साईं की तरह मुझे गांव से निष्कासित किया गया। और आज साधु सन्यासी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। आई एम भक्त इन माँ दुर्गा, माई कुल देवी मनसा देवी एज ए विश्व पूज्यता। मैं ये पूरे बिहार के जितने भी एनी पीपुल्स ऑफ बिहार में ऐलान करता हूँ, मुझे आला कमान साहब दिल्ली बुलाए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष। मैं पूरे बिहार के जितने भी पुलिस मैन या पढ़े लिखे मैन्स हैं सभी को मैं रोजी और रोजगार देने का वादा करता हूँ। और मसीहा ऑफ हंगरी पुअर्स मिस्टर रुंझुन साईनाथ, मसीहा ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन्स मिस्टर रुंझुन साईनाथ, मसीहा ऑफ साधु संत एंड फकीरा मिस्टर रुंझुन साईनाथ। एक सवाल था। हाँ हेलो, हाँ हेलो। अच्छा आप मुंगेर के रहने वाले हैं? जी मुंगेर संसदीय क्षेत्र। अच्छा मुंगेर संसदीय क्षेत्र है। आप मतलब कहाँ तक पढ़े? जी आई एम क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट, कंप्यूटर डिप्लोमा एंड। जी हाँ साहब। कहाँ से किए हैं? जी विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज मुंगेर से मैं टू पार्ट्स किया, प्री लॉ। क्या करते थे आपके फादर? मेरे पिताश्री एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर LIC के थे, AK मिश्रा। अच्छा आप घर पे क्यों नहीं? जी हमको, मेरी माँ एडॉप्टेड मदर है, मुझे घर से एज ए बालक ध्रुव की तरह मेरी सौतेली माँ पद्मजा मिश्रा घर से निष्कासित है। जी नहीं, मेरा ना कोई बाल है, ना बच्चा है, ना। जी आपको लगता है आप पढ़े लिखे हैं यहाँ पे इस तरह से कितने सालों से? जी मैं 3-4 साल से पटना में भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ एज ए रिभूति साईं की तहत। फादर आपके हैं? माँ मेरी बचपन में मर गई। एगो गांव में देहात में कहावत है साहब जी कि माय मरल बाप पितिया, पितिया का मतलब चाचा होता है, और शादी करने गोतिया दाखिल हो जाता है। मेरा बाप को हमसे कोई लगाव नहीं है, उसको एज ए मेरा सौतेला भाई अंकित से मतलब है। मेरी माँ पद्मजा मिश्रा, सौतेली माँ को हमसे कोई लगाव नहीं। मेरी माँ बचपन में 8 वर्ष में मर गई। मेरी माँ को हार्ट का बीमारी था
लेट कामनी देवी, मेरी माँ का नाम हुआ स्वर्गीय कामनी देवी, उनको हार्ट का बीमारी था मेरी माँ को। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आपको लगता है कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था है? आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी सड़क पे रह रहे हैं। जी साहब जी, जहाँ तक नेता का बात है साहब जी, तो मैं नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे रामविलास पासवान के जो भी हैं लड़के हों, जो भी हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे जनता दल यू के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस को हों, मैं सारे नेताओं को कल जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि भोले भोले नागरिकों को लॉलीपॉप मत दिखाइए। अगर नौकरी देना है तो साला नौकरी आज निकाले, अब बहाली 4 साल के बाद बेचारा आशा देख रहा है कि आज पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का बहाली होगा, कोई साला उसमें केस कर दिया तो लटका रहा, 3 साल तक हुआ, बाद में रिजल्ट आया, नो रिजल्ट। 3 साल तक वो परेशान रहा पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के लिए, फिर दूसरा तैयारी करेगा LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, उसमें हुआ 3 साल, उसमें चला गया। ऐसे ऐसे करके अब युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है नौकरी के नाम पे। हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसको हम L&T कंपनी के तहत देश विदेश में हम काम देंगे, रोजगार हम देंगे, हमको स्थान ग्रहण करने दिया जाए। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए काम किया है, जब इलेक्शन का समय था तो बोलते थे युवाओं को रोजगार दिया जाए। जी साहब जी, नीतीश कुमार जी एज ए नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। मैं किसी नेता का पक्ष भी हूँ क्योंकि मैं नेता आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो साधु संत सन्यासी आदमी हूँ, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ, चाहे किसी दल का नेता हो, हम देव दल के आदमी हैं। लगता है काम किए हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो बस यही किए, हम तो यही तो देख रहे हैं कि खाली बिजली गांव में थोड़ा बहुत जो है रोड मरम्मत करवाए। बेरोजगारी है बिहार में। बेरोजगारी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, बस रोड बनवाए, गांव देहात में नाली बनवाए। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से छात्र NTPC रेलवे के परीक्षा को लिए STT मामला है जी, लगातार सड़क पे हैं। हाँ, मैं छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा, चाहे ऑल बिहारी पीपुल्स स्टूडेंट्स, कि आप जो भी पढ़े लिखे छात्र हों, थोड़ा सा आप कंप्यूटर टाइप सीख लो, कंप्यूटराइज युग है। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार क्या करेगी? सरकार तो बस मुंह देखा हुआ काम करती है, राजनीति है उसके पास में। देखिए, सीधे तौर पे तमाम ये लोग थे और कहीं ना कहीं सड़क किनारे जिस प्रकार से ये व्यक्ति हैं, जो बाबा हैं, ये व्यक्ति हैं पढ़े लिखे हैं, लॉ किए हुए हैं, और आप समझिए कि किस प्रकार से लगातार चुनाव के समय सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग सड़क पे हैं और कहीं ना कहीं जो अनपढ़ लोग हैं वो बिहार की सत्ता पे बैठे हुए हैं, तमाम विधायक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, लेकिन जो युवा देश को बदलते हैं, जो देश का भविष्य होते हैं, वो उम्र बीतते जाती है, लेकिन आज भी इन्हें लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और आज भी रोजगार के लिए तमाम जो युवा हैं उनकी उम्र निकल जाती है और वो दर दर की ठोकरें खाने को कहीं ना कहीं मजबूर है और इन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। रोहित, NBC 24 पटना।